सब रंग यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज हम इस विशाल प्रांगण में हैं, आप देख रहे हैं। आपसे हम मुखातिब करवाते हैं एक ऐसी शख्सियत से जिनके पूरे जीवन जो है सतत साधना में गुजरा और उनकी साहित्य, शिक्षा, संस्कृति सहित अन्य विधाओं में उल्लेखनीय योगदान के लिए भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री से भी नवाजा। और जी हाँ, ऐसी शख्सियत हैं हमारी ब्रिज की उन विभूतियों में से एक पद्मश्री श्री मोहन स्वरूप भाटिया जी। तो आज हम उनसे मिलते हैं और उनसे मुखातिब होते हैं और चर्चा करेंगे आज ब्रिज में फाग के संदर्भ में। पद्मश्री मोहन स्वरूप भाटिया जी, आपका ये शुभ नाम है, ये परिचय है, लेकिन शब्द शायद इतने कम पड़ जाते हैं कि जितनी बड़ी शख्सियत है कहीं न कहीं हम पंगु से नजर आते हैं। इनकी महानता के क्या कहने, जिनकी लेखनी अभी भी उम्र के इस मोड़ पर सतत चल रही है और जिनकी लगन संगीत साधना के लिए आज भी काबिल तारीफ है। तो हम उनसे रूबरू कराते हैं जी। मेरा ब्याह मंगाए थे दुल्हन गोरी थी। क्या बात है। वो विवाह की आयु नहीं थी, लेकिन फिर भी ये दुल्हन मंगा दे जी। और दुल्हन भी कैसी हो, गोरी। स्वयं तो श्याम वर्ण थे लेकिन अपने लिए चाहते थे कि गोरी बहू हो, गोरी गुणवारी। ऐसा नहीं केवल गौर वर्णा हो, गुण गर्विता भी हो। गोरी गुणवारी हो, भोरी सी बिचारी। वो ना हो कोई शैतान तरह की, भोरी सी बिचारी। झलकारी नथवारी, नथ कैसी पहनी है जिसमें झलकी है। झलकारी नथवारी और बड़े गोप की लली। परिवार भी ऐसा हो, बड़े गोप की। और फिर यशोदा जी से कहते हैं, दुल्हन ढूंढ दे रही माए, ज्या में तेरो कहा जाए। मतलब हास प्रयास भी देखो बाबूजी है। जट दुल्हा बनाए, बात मान रे भली। भैया कर दे मेरो ब्याह, मंगाए दे दुल्हन गोरी। तो बाल्यकाल से ही कृष्ण में नटखटपन था। तो होली के पर्व को रस और रंग में डुबोया तो राधा और कृष्ण ने डुबोया। ब्रज के कण कण में वो होली का रस रंग आज भी समाया हुआ है, जबकि आधुनिक सभ्यता पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव है। लेकिन जब होली आती है तो और स्थानों पर तो देश में एक दिन पहले 2 दिन पहले होली का प्रभाव दिखता है। यहाँ महीनों पहले बसंत पंचमी से ही होली का जाड़ा गाड़ दिया जाता है। गुलाल शुरू हो जाता है। रंग भरनी एकादशी आ जाती है तो रंग चलने लगता है। और गीत संगीत की होली होती है, दुखी नहीं केवल रंग की हो। रस में है, रस भरा हुआ है, गीत भरे हुए हैं, संगीत भरा हुआ है। नृत्य, आपने चरकुला नृत्य देखा होगा जी। बिल्कुल, वो दीप रखते हैं, वो दीप कई दीप जलते हैं एक साथ। हाँ, और सर पर रख के वो सैकड़ों दीपक। हाँ। और एक नृत्य तो मैंने ऐसा देखा है, अच्छा, जिसे अगर मैं किसी को कहूँ तो विश्वास नहीं होगा। ये छोटा सा पेन है। अच्छा, इसको अगर आप मुंह में लगाएं और यूं रखना चाहें जी, तो बहुत मुश्किल है ना। जबकि इसका वजन कुछ ग्राम है। यूं हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा। आप कल्पना कर सकती हैं कि हल जो खेतों में चलता है, आपने देखा है कभी हल?
हाँ नहीं, देखा है देखा है ना। देखा है। उस हल्की नोक को यूं रखकर अच्छा। ऐसे और हाथ छोड़कर पकड़कर नहीं, क्या कोई नृत्य कर सकता है? बिल्कुल नहीं बाबूजी, तो बहुत दुर्लभ बात आपने बताई और एक दुर्लभ नृत्य ही कहेंगे इसे। असंभव है ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल दुर्लभ है ये। लेकिन मैंने 40 वर्ष पहले उस नृत्य को देखा। कहाँ है वैसे ब्रज में अपने? वो मैं नहीं बताऊंगा। अच्छा। और लेकिन अगर जानकारी में आया था तो अच्छी बात है। और आपको विश्वास नहीं होगा ना, किसी को नहीं होता। कोई विश्वास करेगा? यकीन नहीं हो रहा, देख रही हूँ फिर भी यकीन नहीं हो रहा है। आज मेरे ध्यान में आगे ही बताया मैंने, अब बताता नहीं हूँ किसी को। जैसा कि आपने बताया अभी कि फाग में नृत्य के बारे में आपने कहा, रस बरसता है गायन के माध्यम से, है ना, रंगों के माध्यम से। फिर आपने बताया कि नृत्य के माध्यम से भी रस को और भी ज्यादा, उसको आनंद को दुगना कर देते हैं। और आपने भी एक दुर्लभ नृत्य का भी जिक्र किया जी, कि नृत्य तो चुरकुला नृत्य भी है और भी है, नृत्य की विधाओं में कई विधाएं आती हैं। लेकिन अभी जो आपने जिक्र किया ये तो बाबूजी, चुरकुला आपको पता है कहाँ होता है? ये मुखराई में। मुखराई के अलावा 7 गांव और हैं। अच्छा। ब्रज के 8 गांव में होता है चुरकुला नृत्य। उमरी, अच्छा। नगरी, रामपुर, अच्छा। अहमल कलां, मुखराई, अच्छा। सौंख, इस तरह से 8 गांव। हाँ। और ये भी बड़ा चमत्कारी नृत्य है। सैकड़ों दीपक सिर पर रखकर और फिर डांस और करना, उसको हाथ छोड़कर लोटे हाथ में लेकर नृत्य करना। तो ये होली के उल्लास और उत्साह के कारण है जी। इसको, और परंपरा चली आ रही है गांव में। एक महिला इसको जानती है, फिर कोई दूसरा सीखता है, तीसरा सीखता है। और ये चरकुला जो है देश से लेके विदेशों तक पहुंच चुका है। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, तो ये बहुत खुशी की बात। होली का एक विशेष कार्यक्रम होता है।